चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एडिशन किस तरह से होते हैं रैशनल नंबर के। आज हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन का तरीका सेम ही है। चलिए हम क्वेश्चन लेके या एग्जांपल्स लेके समझते हैं। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 7/11 माइनस 3/7। तो हम लिखते हैं हम 7/11 माइनस 3/7। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, तो सिंपली 7/11 इंटू 7/7, तो ये 77 हो जाएगा, माइनस 3/7 इंटू 11/11। 7 7 ज़ा 49 माइनस 77 माइनस 11 3 ज़ा 33/77। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो जिस तरह हम एडिशन करते थे उसी तरह की स्टेप्स है। यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया है और 33 लिख दिया है। अब 49 माइनस 33 होता है 16, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 16/77। और बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन ही रहेगा। और यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन हो गया है, हमने सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपने एडिशन अच्छे से देखा है तो आपको सब्सट्रैक्शन में कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, राइट। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेकिन जो हमने फाइनली एक इजी मेथड है कि आप डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए और आगे चले जाइए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, 13/36 माइनस 2/40। ओके, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। 13/36 इंटू 10/10 माइनस 2/40 इंटू 9/9। ओके, अब 13 इंटू 10 हो गया 130 डिवाइडेड बाय 360 माइनस 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 4 9 ज़ा 36 एंड इट्स 0। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को हम सिंपली अब माइनस कर देंगे, तो आएगा 130 माइनस 80 360। ओके, 130 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 112/360 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल मेथड सेम है। आपको बस एक ही काम करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करना है। और अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पे ये समझ में नहीं आता है कि इनटू किस नंबर से करना है, तो आप इसे एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। 36 और 40 का एलसीएम कैसे निकलेगा, क्योंकि एलसीएम निकालने की मेथड मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले आप 2 से तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि वो 2 से नंबर डिवाइड हो रहा है। जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाता है तो आप सबसे पहले देखिए क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो कीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह रैशनल नंबर से आगे आगे आते जाइए और डिवाइड करते जाइए। जैसे ये है, हमने 10 और 9 से इंटू किया था। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट 360 मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक एलसीएम भी निकाल के बता देती हूँ। 36 और 40, वैसे जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा उसे पता होगा, फिर भी हम एक बार और निकाल लेते हैं। 36 हमें पता है, सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, 18 है, फिर 2 से हम दे सकते हैं। 2 9 ज़ा 18। अब 9 2 के टेबल में नहीं आते तो क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ, तो हम 3 से देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 40, इसे हम 2 से देंगे तो हमें आ जाएगा 20, फिर 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 5। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, तो क्या ये 3 से जा रहा है? नहीं। क्या ये 4 से जाएगा? नहीं। तो क्या ये 5 से जाएगा? वैसे अगर 2 से नहीं जा रहा है तो फिर 4 से भी नहीं जाएगा, तो 2 3 5 7 इस तरह से लेते हैं इसमें। अब ये 5 से जाएगा, हाँ, 5 1 ज़ा 5 हो गया। तो जो 36 था, ओके, उसमें हमें क्या क्या मिला, 2 इंटू 2, हमने ये जो मिला है वो लिख रहे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, और यहाँ क्या था 40, तो 40 में हमें क्या मिला है 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह से हमें 36 और 40 के फैक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्ट ये डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम निकालने के बाद। उसके लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा, फिर आपको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर आप यहाँ 360 लिखेंगे। और या तो आप सिंपली इनटू करके भी डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, ये मेथड बताया था, फिर भी एक बार और हमने इसे देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 का एक ग्रुप हो गया, ये 2 का एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर और 2 नहीं है, और नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 नहीं है, तो हमें इसे कैसे लिखेंगे? अगर हम इसका हम निकालेंगे LCM ऑफ 36 एंड 40, तो हमें क्या मिलेगा? ये 2 का एक पेयर हो जाता है, तो हम एक 2 लिखते हैं। यहाँ पर जहाँ पेयर हो गया वहाँ एक 2 लिखेंगे। क्या और 2 है? हाँ, अब यहाँ पे एक अकेला 2 है, उसे लिख दिया। ये एक 3 है, उसे लिख दिया। ये एक 3 है, उसे लिख दिया। और एक 5 है सिंगल, उसे लिख दिया। अब अगर हम इसे इंटू करेंगे, ठीक है, आपस में, तो हमें क्या मिलता जाएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको यहाँ पे 360 मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट 360 एलसीएम निकाल के कर दीजिए इस तरह से, या आप इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसा भी आपको जमता है, जो आपको इजी लगता है उससे आप कीजिए। दोनों ही मेथड्स सही हैं, मार्क्स दोनों में ही पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे के सब्सट्रैक्शन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है 1 2/3 माइनस 3 5/6। अब इन्होंने हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, नहीं सिंपल सिंपल सा क्या हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते आता है। अब तो आपको भी आता है। बोलिए 2 साइन कौन से लगाएंगे? पहले क्या लगेगा? इनटू, फिर क्या लगेगा? प्लस। बस 3 1 जा 3, 3 + 2 5, क्या हो जाएगा? 5/3। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ 3 5/6। 2 साइन लगाइए, एक इंटू का, एक प्लस का, क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18, 18 + 5 23/6। ये 2 नंबर सब हमें मिल गए हैं। तो हमें क्या नंबर, अब हम 1 2/3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 5/3 माइनस 3 5/6 की जगह हो जाएगा 23/6। हमारे मिक्स फ्रैक्शन से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? या तो आप एलसीएम निकालिए या डिनोमिनेटर सेम कीजिए। हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 5/3 को हम इंटू कर रहे हैं 2 से, माइनस का साइन एज इट इज़ रखा, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम होगा। तो यहाँ पे हम किससे इंटू करेंगे? 1 से इंटू करेंगे। 5 2 जा 10/3 2 जा 6 माइनस 23/6। डिनोमिनेटर हो गए हैं हमारे सेम। तब हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमारा एलसीएम अब हम लेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 23। हम ये 6 एज इट इज़ नहीं लेते हैं, हम एक्चुअली इसका एलसीएम लेते हैं ना, तो ये माइनस के हो गए। 10 माइनस 23 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 23 हो जाएगा 13/6। और साइन किसका लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। तो ये जो है माइनस 13/6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 1/2 माइनस 3 1/3। तो हम लेंगे 4 1/2 माइनस 3 1/3। अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। किसी को डर लग रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन से? नहीं ना, बहुत सारे बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन देख के डर जाते हैं। तो अब डरना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, इनटू और प्लस का साइन लगा देंगे बस। तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 + 1 9, 9/2। कितना सिंपल है। नेक्स्ट है 3 1/3। कौन सा साइन लगाओगे बच्चों? इनटू का और प्लस का। क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 + 1 10/3। ये दोनों हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 1/2 की जगह लिख सकते हैं 9/2, माइनस का साइन एज इट इज़ लगाया है, और 3 1/3 की जगह हम लिख सकते हैं 10/3। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा।
डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 9/2 इंटू 3/3 माइनस 10/3 इंटू 2/2। इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 27/6 माइनस 10 to the 20/6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अभी तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 माइनस 20/6। 27 माइनस 20 कितना आएगा, 7/6। साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्यों, बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है। आप हमेशा पहले जो भी आंसर है वो लिख लीजिए और फिर साइन चेक कीजिए, तो कभी भी साइन गलत नहीं होंगे। अभी हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन रैशनल नंबर्स के देखे थे, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3/11 इंटू 2/5। 3/11 इंटू 2/5। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे आपके क्या करना है, न्यूमरेटर को आप इंटू कर दीजिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को इंटू कर दीजिए, और जो भी आंसर आएगा 3 2 6, 11 5 55। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक इंटू और करके बता देती हूँ। हमने एक जो सेकंड है वो भी सेम है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, -8/9 इंटू 3/4। तो हम ये करते हैं कि इसे कैसे करना है, क्योंकि ये माइनस का है। -8/9 इंटू 3/4। तो हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर हैं उनको इंटू कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का इंटू कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 8 3 24, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, और 9 4 36। अब यहाँ पे 24 और 36 जो हमें मिल रहा है ये डिवाइड होते हैं ना, इसको आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड करने के दो तरीके रहते हैं। पहले हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 9 36 और 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा -6/9। -6/9 कैसे आया है, हमने इसको 4 से 24 को डिवाइड किया तो 6 आया और 9 आया। अगर ऐसा नहीं करना है, ये स्टेप नहीं चाहिए, सिंपल स्टेप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास था -34/36। ओके, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। अगर ऐसा लिखेंगे तो वही बात रहेगी जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कट के की थी। तो अगर आपको इस मेथड से समझ में आता है तो इस मेथड से कीजिए, इस मेथड से समझ में आता है तो इस मेथड से कीजिए, आंसर सेम ही आएगा। चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो है 0/6 एंड 3/4। इनका हमें इंटू करना है। ठीक है, तो सेम आप जो न्यूमरेटर है उसको इंटू कर दीजिए, डिनोमिनेटर को इंटू कर दीजिए। तो 0 3 0 एंड 6 4 24। तो आंसर क्या आया है, 0/24, और 0/24 इज इक्वल टू 0। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 0। इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।